एक्टर सैफ अली खान पर हमले के केस में कई नए खुलासे हुए हैं, जिससे सबका सिर चकरा गया है। हमले की पूरी कहानी में ऐसा महा ट्विस्ट आ गया है जिसे सुनकर आपका भी सिर चकरा जाएगा। वैसे तो पहले भी कई लोग कह रहे थे कि सैफ पर हमले की कहानी में कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन अब जो नई बातें पता चल रही है उससे तो डाउट और बढ़ता जा रहा है कि वाकई सैफ पर हमले की कहानी में कुछ तो झोल है बॉस। सैफ के केस में इस वक्त 3 नई मिस्ट्री जुड़ गई। पहली बड़ी मिस्ट्री यह है कि आरोपी शरीफुल के पिता ने कह दिया है कि सीसीटीवी में जो लड़का दिख रहा है वो उनका बेटा है ही नहीं, क्योंकि उनका बेटा कभी लंबे बाल रखता ही नहीं था। यानी पुलिस ने जिसे पकड़ा और जो सीसीटीवी में दिख रहा है वो 2 अलग लोग हैं। ये पकड़े गए व्यक्ति का बाप कह रहा है, पिता कह रहा है कि भाई मेरा बेटा है ही नहीं सीसीटीवी में, तो उसको कैसे पकड़ लिया। दूसरी बड़ी मिस्ट्री वो तो और भी जबरदस्त है, क्योंकि अब तक डॉक्टर कह रहे थे कि घायल सैफ को उनका 8 साल का बेटा अस्पताल लेकर पहुंचा था, लेकिन अब सैफ की जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि सैफ को उनके एक दोस्त ने एडमिट करवाया था। दोस्त कौन था? इतनी रात में दोस्त कहां से आ गया? परिवार का कोई नहीं था, दोस्त आ गया रात में 2:30 बजे। इस पर भी आगे बात करूंगा। तीसरी और सबसे बड़ी मिस्ट्री उस चाकू से जुड़ी है जिसके बारे में कहा जा रहा था कि उस चाकू का करीब 2.5 इंच लंबा हिस्सा, देखे थे ना वो फोटो, इतना लंबा चाकू का हिस्सा जो है वो सैफ के शरीर में धंस गया था पीठ में, जिसे डॉक्टरों ने निकाला। लेकिन अब मेडिकल रिपोर्ट कह रही है कि सैफ के शरीर पर 1 सेंटीमीटर से ज्यादा गहरा कोई घाव ही नहीं था। 1 सेंटीमीटर कितना होता है? इतना, इससे ज्यादा नहीं। तो इतना बड़ा चाकू कहां धंसा हुआ था भाई? इतना ही नहीं, अभी तक कहा जा रहा था कि सैफ को 6 घाव आए थे। मेडिकल रिपोर्ट में सिर्फ 5 चोट का जिक्र है। यही वजह है कि हर कोई कह रहा है कि कोई ना कोई दिक्कत तो है बॉस, कहानी पीसेस जुड़ नहीं रहे, वरना सैफ पर हमले का केस इतना भी उलझा हुआ नहीं था जितना उलझा दिया गया। जो कहानी अब तक बताई गई उस पर लोगों को यकीन करना मुश्किल हो रहा है। अब यही देख लीजिए कि लोगों को तो इसी बात पर यकीन नहीं हो रहा कि पुलिस ने जिस आरोपी शरीफुल को गिरफ्तार किया है वही असली हमलावर है। और अब तो बांग्लादेश में आरोपी शरीफुल के पिता ने कह दिया कि सीसीटीवी में जो दिख रहा है लड़का वो शरीफुल है ही नहीं, उनका बेटा है ही नहीं, उनके बेटे ने तो कभी लंबे बाल ही नहीं रखे। शरीफुल के पिता राहुल अमीन कह रहे हैं कि उनके बेटे को इस मामले में फंसाया जा रहा है। सुनिए जरा आरोपी शरीफुल के पिता ने क्या आरोप लगा दिए हैं। এই যে ঘটনা ঘটেছে তার চেহারার সাথে ভিডিও ফুটেজে যে সিসি ক্যামেরায় যে ছবি, সে যে ছেলে যার ওই ভিডিও ফুটেজে যার ছবি, সেই ছবি একদম এই চোখের নিচ পর্যন্ত। কিন্তু আমার ছেলে এইরকম চুল বড় রাখে না, সে চুল এই পাশ ছোট করে সে উপরে চুল দেয়। आरोपी शरीफुल के पिता के आरोपों को यह कहकर खारिज कर देना बड़ा आसान है कि वो तो पिता है, अपने बेटे को बचाने के लिए ऐसा बयान देंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है बॉस, क्योंकि सीसीटीवी में दिख रहे शख्स और गिरफ्तार शरीफुल की तस्वीरें जो भी देख रहा है वही कह रहा है कि तो वो लग ही नहीं रहा जो सीसीटीवी में दिख रहा है। और बात सिर्फ लंबे बाल और छोटे बालों की नहीं, दोनों का चेहरा, मोहरा सब तो अलग दिख रहा है। दोनों की तस्वीर चला दीजिए जरा साथ में, पब्लिक देखे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि गिरफ्तार आरोपी और सीसीटीवी वाले शख्स का चेहरा कहीं से मिल ही नहीं रहा। एक मीडिया आउटलेट ने तो फॉरेंसिक लैब से टेस्ट करवाकर दावा कर दिया कि दोनों की ना आंखें मिल रही हैं ना नाक मैच हो रही है। लेकिन पुलिस कह रही है कि उसके पास सैफ के घर से मिले आरोपी शरीफुल के फिंगरप्रिंट मौजूद है। पब्लिक कह रही है कि फिंगरप्रिंट तो बाद में भी आ सकते हैं। फिंगरप्रिंट कोई ऐसी चीज तो ये नहीं है ना कि भाई घटना हुई तभी रहेगा, उसके बाद नहीं बन सकता। तो पब्लिक सवाल उठा रही है। असली सबूत तो सीसीटीवी में दिख रहे शख्स और गिरफ्तार आरोपी का चेहरा मिलना है, जो कि पब्लिक कह रही है कि कहीं से नहीं मिल रहा। तो क्या शरीफुल को फंसाया जा रहा है? यह थ्योरी भी आगे बढ़ रही है। क्या असली आरोपी को बचाया जा रहा है, सच छिपाया जा रहा है? यह भी सवाल है। या फिर हुआ कुछ और बताया कुछ और जा रहा है? इन सवालों के बीच मुंबई पुलिस ने अदालत में बताया है कि उसने तो अभी तक गिरफ्तार आरोपी और सीसीटीवी वाले संदिग्ध का फेस रिकॉग्निशन टेस्ट करवाया ही नहीं है। यानी मुंबई पुलिस इतने दिनों से आरोपी को और खुद ही श्योर नहीं है क्या कि सीसीटीवी में जो दिखा शख्स और जो गिरफ्तार शरीफुल है वो एक है भी या नहीं। लेकिन मुंबई पुलिस यह मानकर चल रही है कि वो केस को क्रैक कर चुकी है। पुलिस ने तो आरोपी शरीफुल को 2 बार सैफ के घर ले जाकर क्राइम सीन भी रिक्रिएट कर लिया है और दावा किया है कि आरोपी शरीफुल ने बता दिया है कि वो सैफ के घर में घुसा कैसे। मुंबई पुलिस के मुताबिक आरोपी शरीफुल ने बताया कि वो 4 फीट की दीवार फांदकर बिल्डिंग में दाखिल हुआ। उसने बिल्डिंग के डक्ट तक पहुंचने के लिए 12 फीट चढ़ने के लिए लकड़ी की सीढ़ी का इस्तेमाल किया।
डक्ट के जरिए वो चौथी मंजिल पर पहुंचा, इसके बाद वो सीढ़ियों से 10वीं मंजिल तक पहुंचा और फिर उसने सैफ की 11वीं मंजिल के फ्लैट में घुसने के लिए डक्ट पाइप का इस्तेमाल किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी शरीफुल ने भागने के लिए भी उसी रास्ते का इस्तेमाल किया, उसी डक्ट का इस्तेमाल किया और फिर जब उसने देखा कि सीढ़ी गायब है तो वो 12 फीट नीचे कूद गया। अब वो 12 फीट नीचे कूदकर भी सही सलामत बचा हुआ है, लंगड़ा के भी नहीं चल रहा है, कोई चोट नहीं है। गजब ही हो रखा है। दूसरी बड़ी बात कि वो सीढ़ी कहां से आई, सीढ़ी लेके आया क्या, लेकर आया तो उसको कैसे पता था कि इतनी लंबी सीढ़ी लाऊंगा तो डक्ट में घुस जाऊंगा। आप बताइए, आप किसी के घर नहीं गए, आपको कैसे पता चलेगा कि फलाना डक्ट किस कमरे में खुलता है, उसमें घुसना है तो कितनी लंबी सीढ़ी चाहिए। जो आदमी पहली बार गया वो खुद ही ना बोला कि मैं उस दिन गया था वहां चोरी करने के लिए, तो पहली बार गया, उसको सब पता था कि इतने फ्लोर पे जाना है, ऐसे सीढ़ी लगानी है, ऐसे डक्ट में घुस जाना है, वो डक्ट जो है वो जाके फलाने के कमरे में निकलेगा, सब पता था उसको। कैसे? गिरफ्तार आरोपी को लेकर तो कंफ्यूजन पहले से फैला हुआ है। आज सैफ अली खान की मेडिकल रिपोर्ट ने इस केस में नई मिस्ट्री जोड़ दी। मेडिकल रिपोर्ट में जो लिखा है उसे जानेंगे तो कहेंगे कि पुलिस और डॉक्टर तो कुछ और ही कह रहे थे, निकल के कुछ और ही आ रहा है। अभी तक डॉक्टर से लेकर पुलिस तक बता रहे थे कि सैफ को 6 जगह घाव। सैफ के शरीर से चाकू का 2.5 इंच का टुकड़ा निकला है। सैफ बहुत सीरियस हालत में लाए गए थे, उनकी 6 घंटे सर्जरी करनी पड़ी। लेकिन फिर 5 दिन बाद जब सैफ अस्पताल से डिस्चार्ज हुए तो लग ही नहीं रहा था कि उनकी जान बाल बाल बची। इसको लेकर सवाल भी उठे, रीढ़ में गहरा घाव, चाकू घुस गया, इतनी जल्दी रिकवरी कैसे हो गई। डॉक्टर बोले थे ना बॉस कि एकदम इतना क्लोज था रीढ़ की हड्डी के कि कहीं पैरालिसिस अटैक ना हो जाता। सैफ की बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी मानो शूटिंग करके लौट रहे। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि कई बार मरीज जल्दी रिकवर हो जाता है, लेकिन अब जब सैफ की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई तो कई और सवाल खड़े हो गए। 17 जनवरी को डॉक्टर्स ने जो बयान दिया था और जो मेडिकल रिपोर्ट है, दोनों में कई चीजें मेल नहीं खा रही। पहली बात तो यह है कि डॉक्टर कह रहे थे कि 6 जख्म है, मेडिकल रिपोर्ट कह रही है 5 है। इतना ही नहीं, डॉक्टर्स ने कहा था कि सैफ की पीठ में गंभीर चोट लगी थी। अब मेडिकल रिपोर्ट कह रही है कि पीठ पर सिर्फ 0.5 सेंटीमीटर का कट था। 0.5 सेंटीमीटर कितना हुआ? इतना सा बॉस, इतना सा कट था पीछे। इतना बड़ा चाकू उसमें फंसा हुआ था। इतना सा कट रहेगा उसमें, इतना बड़ा चाकू फंसा रहेगा जिसको डॉक्टर निकाल रहे हैं। इतना सा कट रहेगा ना बॉस, तो चाकू को पकड़ के ले जाना पड़ेगा कि कहीं गिर ना जा रहा। पहले कहा गया कि गले के नीचे स्पाइनल कॉर्ड के नजदीक बेहद गंभीर घाव है। अब मेडिकल रिपोर्ट कह रही है कि पीठ के घाव की गंभीरता मामूली है। डॉक्टर ने कहा था कि सैफ की पीठ में 2 से 2.5 इंच का चाकू घुसा था। सैफ की पूरी बॉडी में 1 सेंटीमीटर से गहरा कोई जख्मी नहीं है, तो इतना बड़ा चाकू घुसा कैसे? बॉस, ऐसा कैसे हो रहा है भाई कि हर चीज पे सवाल खड़ा हो जा रहा है। डॉक्टर को आप सुने थे, बाप रे, बता रहे थे कि सैफ इतना हीरो है कि ऐसे घुसे कि खून है खून और ये और वो, ऐसा लग रहा था कि हीरो है, इतनी हिम्मत दिखाई। अब खुद रिपोर्ट में लिखा है कि 0.5 सेंटीमीटर का कट था पीछे। अब लोग तो ये भी पूछ रहे हैं कि जब सैफ को इतनी गंभीर चोटें आई ही नहीं थी तो उनका 6 घंटे का ऑपरेशन किस बात का हुआ। आपको लीलावती अस्पताल के डॉक्टर के बयान सुनवाता हूं जो उन्होंने 17 जनवरी को दिया था। फिर आपको सैफ के मेडिकल रिपोर्ट में हुए एक और खुलासे के बारे में बताऊंगा जिसने इस मिस्ट्री को और ज्यादा बढ़ा दिया। बहुत फॉर्चुनेट है, 2 मिलीमीटर से बच गया। जहां तक नाइफ पहुंचा है उससे 2 मिलीमीटर और जाने से स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो सकता था, विच इज वेरी वेरी फॉर्चुनेट। इट्स अ वेरी डीप वुंड, बट वो जस्ट स्पाइन कॉर्ड से थोड़ा बच गया, तो उनकी एक अच्छी वो है। डॉक्टर्स ने जो बताया वो डरा देने वाला था। रीढ़ की हड्डी में चाकू फंसा हुआ था, रीढ़ की हड्डी से फ्लूइड लीक हो रहा था, यह डॉक्टरों ने बताया था। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट कुछ और ही कहानी बता रही। वैसे मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद इस बात पर कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि सैफ इतने फिट होकर अस्पताल से कैसे निकले। सैफ अली साहब का जब हॉस्पिटल आए थे तो मैं वो डॉक्टर था जो उनको फर्स्ट आवर में मिला हूँ। पूरा उनका उसमें ब्लड था, बट ही वॉकड इन लाइक अ लायन एंड ओनली विथ हिज स्मॉल चाइल्ड, दैट इज 6-7 साल का उनका जो लड़का है, तैमूर है शायद उसका नाम, हाँ, उसके साथ वो वॉकिंग किए हैं विथ सो मच ऑफ दिस। ही इज अ रियल हीरो दैट वे। कहा कि तैमूर ओनली वॉकड इन ओनली विथ तैमूर,
डॉक्टरों की बात सुनकर लोग पूछने लगे कि सैफ को अस्पताल ले जाने वाला कोई और नहीं था क्या? 8 साल का तैमूर लेकर अस्पताल गया। अब आप खुद सोचिए कि 8 साल का बच्चा अपने पिता को अस्पताल लेकर क्यों जा रहा है? घर में और कोई नहीं था, जबकि ऐसे हालात में तो लोग अपने बच्चों को दूर रखते हैं। बयान दे चुकी है कि करीना घर पर ही थी, तो लोग पूछ रहे हैं कि भाई करीना क्यों नहीं लेकर गई? 8 साल का बच्चा लेके गया, पत्नी नहीं ले जा पा रही है, 8 साल का बच्चा लेके जा पा रहा है सैफ को अस्पताल। अब इन सवालों के जो जवाब सैफ की मेडिकल रिपोर्ट में मिले हैं, उससे कंफ्यूजन और बढ़ रहा है, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक हमले की रात सैफ के दोस्त अफसर जैदी उन्हें सुबह 4:11 पर लीलावती अस्पताल में भर्ती करा रहे थे और उन्होंने अस्पताल में उनको एडमिट करवाया था। मतलब पुलिस और डॉक्टर तो कह रहे थे कि सैफ को उनके बेटे तैमूर अस्पताल लेकर पहुंचे थे, लेकिन अस्पताल का रिकॉर्ड बता रहा है कि सैफ को एडमिट उनके दोस्त अफसर जैदी ने करवाया था अस्पताल में। अब इसको लेकर सैफ के दोस्त अफसर जैदी का भी बयान आया, जिनका कहना है कि वो खबर मिलने पर 3:30 बजे अस्पताल पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने सैफ के एडमिशन फॉर्म पर साइन किया था। सैफ पर हमले के एक सिंपल से दिखने वाले केस में इतने घुमाव आ चुके हैं कि यह केस अब एक मिस्ट्री बन गया। सवाल यह भी है कि उस रिपोर्ट में लिखा है कि सैफ जो है, मेडिकल रिपोर्ट में लिखा है कि वो सैफ जो है, उनका एडमिशन जो है वो कितने बजे हुआ? सुबह 4:11 पे वो अस्पताल में भर्ती हुई। अब इसमें 2 सवाल है। भाई, बांद्रा में अपने घर पर चाकू से हमला होने के 1 घंटे 41 मिनट के बाद पुलिस के मुताबिक सैफ पर हमला रात 2:30 बजे हुआ था। अस्पताल में एडमिट हो रहे हैं 4:11 पे, जबकि सैफ अली खान का घर लीलावती अस्पताल से 10 से 15 मिनट की दूरी पर है। तो 2:30 बजे हमला हुआ, 4:11 पे एडमिशन हुआ, तो ये 1.5 घंटे, पौने 2 घंटे कहां लग गए भाई? जो आदमी इतना घायल था कि भाई एकदम खूने खून था, यह सवाल खड़ा हो रहा है। यह भी सवाल खड़ा हो रहा है कि भाई उसमें तो लिखा है कि दोस्त लेकर आया था, तो 3:30 बजे दोस्त कह रहा है कि मैं वहां पर पहुंचा, मैंने एडमिशन फॉर्म भरा, तो एडमिशन 4:11 पर कैसे हुआ? और सोचिए क्या हालत रही होगी कि सैफ वहां पहुंच गए, कोई एडमिशन फॉर्म भरने वाला नहीं, एक दोस्त जाके भर रहा है, वो भी तब जब कहा जा रहा है कि करीना घर में ही थी। इस केस में कुछ सामान्य दिख ही नहीं रहा है बॉस। अस्पताल जो है, जो कह रहा है कि हीरो की तरह सैफ अली खान आए थे, अस्पताल उस दिन का सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं जारी करता है, दिखाए कि सैफ अली खान कैसे आए थे? इस केस की मिस्ट्री को सुलझाने का काम मुंबई पुलिस का था, लेकिन जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, रोज नए सबूत सामने आ रहे हैं, बयानों को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है, उसके बाद तो यह केस सुलझने के बजाय और उलझता जा रहा है। आज आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने शरीफुल को 29 जनवरी तक पुलिस रिमांड में भेज दिया। यानी पुलिस के पास इस केस को सुलझाने के लिए 5 दिन का और वक्त है, लेकिन कोर्ट में पुलिस ने जो दलीलें दी उसे सुनने के बाद कई सवाल और खड़े हो गए। सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि आरोपी की हिरासत में इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी है, लेकिन अभी कई सवालों के जवाब ढूंढने हैं। जांच अधिकारी ने कोर्ट को बताया कि सीसीटीवी फुटेज के साथ आरोपी के चेहरे का मिलान करना अभी बाकी है। शरीफुल ने यह भी नहीं बताया कि अपराध में इस्तेमाल किया गया चाकू कहां से मिला था। पुलिस ने बताया कि हमें वो जूते भी बरामद करने हैं जो उसने अपराध के दौरान आरोपी ने पहने थे। इस बात की भी आशंका है कि वारदात में शरीफुल के साथ और साथी हो सकते। पब्लिक तो यह भी पूछ रही है भाई, ये भाई इतना प्लान बना के गया कि सैफ के घर में मैं जो है वो चोरी करूंगा, सब्जी काटने वाली छुरी लेके गया, सब्जी काटने वाली। हालांकि पुलिस जो है वो कह रही है कि वो अभी हिरासत में लेकर और पूछताछ करेगी। हालांकि पुलिस की दलील पर बचाव पक्ष वकील ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि पुलिस को पहले ही आरोपी की 5 दिन की रिमांड मिल चुकी है। अब वो जिस आधार पर हिरासत मांग रहे हैं वो इंक्वायरी तो अभी तक पूरी हो जानी चाहिए। फर्स्ट रिमांड में सेक्शन बढ़ाने की बात की गई थी, 109 जो ऐड करने जा रहे थे, पुलिस ने वो आज ऐड नहीं किया है। बाकी उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोग्रेस बताया, जो मेरे ख्याल से जो लास्ट टाइम जो रीजन लिए वही सेम रीजन आज ही लिए गए हैं। ऑलरेडी उन्होंने जो वेपन है वो रिकवर कर लिया गया है और उनके जो क्लोथ्स है वो भी रिकवर कर लिए गए और जो फॉरेंसिक को जो भेजना चाहिए था उनको, उन्होंने वो सारी चीजें सेंड कर दी है। जिस तरह सैफ पर हमला हुआ उससे ऐसे केस को सुलझाना तो पुलिस के बाएं हाथ का खेल होना चाहिए, लेकिन सैफ एक सेलिब्रिटी हैं, उन पर हमला हो जाना, वो भी घर में घुसकर, ये कोई छोटी बात नहीं। लेकिन मुंबई पुलिस ने इस केस को जिस तरह से हैंडल किया है उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि सैफ पर हमले के केस को पुलिस ने ऐसी मिस्ट्री बना दिया जिस पर फिल्म बनाई जा सकती है।